बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी ये 5वीं वीडियो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बन रही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चार्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने पैटर्न्स को स्टडी किया है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स थे, जिसमें हम बाय के ट्रेंड के अंदर बाय की एंट्री तलाश करते हैं उसके करेक्टिव मूव में, और सेल के ट्रेंड में उसके करेक्टिव मूव के अंदर सेल की एंट्री तलाश करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर को, उसका नाम वेज है। इसको वेज बोलते हैं। वेज जो है ये तकरीबन आपको ट्राइंगल की तरह दिखती है। ट्राइंगल में ये होता है कि उसके दोनों सिरे आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं आपस में। ये क्लोज्ड होती है, जबकि जो वेज होती हैं ये दोनों तरफ से ओपन एंडेड होती है। दोनों तरफ से वेजेस ओपन एंडेड होती हैं। ये इसमें डिफरेंस होता है ट्राइंगल में और वेज के अंदर। तो ये जो वेजेस होती हैं ये राइजिंग भी होती हैं और फॉलिंग भी होती है। राइजिंग वेज को सेंडिंग बोलते हैं और फॉलिंग वेज को डिसेंडिंग बोलते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले पैटर्न्स के अंदर स्टडी किया था कि जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है वो राइजिंग होता है, और जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। तो राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ये दोनों आपको ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर अगर बाय का पहले से ट्रेंड चल रहा था, तो बाय का ट्रेंड चलते हुए अब एक पॉइंट आएगा जब मार्केट अपना रिवर्सल करेगी, यानी कि मार्केट अब सेल में जाएगी। अब हमेशा तो बाय के ट्रेंड में रह नहीं सकती मार्केट, तो वो जब सेल के ट्रेंड में जाने लगती है तो वो कुछ सिग्नल देती है, इशारे देती है, कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। हम उन स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड करते हैं। तो आज की जो स्ट्रक्चर है उसमें हम वेज को डिस्कस करेंगे। असेंडिंग वेज क्या होती है? जब बाय का ट्रेंड खत्म होने को होता है तो फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये हाईज और लोज बना के लोअर हाई और हायर लो, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, और ये हायर हाई था, ठीक है, या इक्वल होगा या हाई होगा। अब ये लोअर हाई, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से मुख्तलिफ हाई और लो बनाती हुई एक स्ट्रक्चर या एक पैटर्न को कंप्लीट करती है, उसको हम वेज बोलते हैं। अब ये वेज जो होती है ये आपको टॉप पे मिलेगी। राइजिंग वेज अगर आपको ट्रेंड के बिल्कुल चार्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर मिलती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब मार्केट क्या करेगी? सेल में जाएगी। इसी तरह से अगर आपको ये फॉलिंग वेज यानी कि जो डिसेंडिंग वेज है ये आपको चार्ट के बॉटम पे मिलेगी, और जब इसमें से अब ये चूंकि आपको बताया कि ऊपर वाली जो होती है ये रेजिस्टेंस होती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो होती है ये सपोर्ट होती है। तो जैसे ही ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करने आएगा इसी लाइन के ऊपर, और फिर मार्केट एकदम से बाय में जाएगी। तो ये इसका पैटर्न है। मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल को वेजेस जो है ना वो जाहिर करती हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल का इशारा देती हैं। तो वेजेस जो हैं ये आपको किसी भी ट्रेंड के सेंटर में भी मिलती हैं, चार्ट के सेंटर में भी मिलेंगी। जब आपको चार्ट के सेंटर में मिलेंगी तो फिर इनका जो मिक्सर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मिसलन क्या होगा? अगर आपको चार्ट, अगर आप ये चार्ट देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल का ट्रेंड है। अब इस सेल के ट्रेंड के अंदर अब ज़ाहिर सी बात है कि कोई बाय की एंट्री तो तलाश करेंगे नहीं, आपको इस सेल के ट्रेंड के अंदर सेल की एंट्री ही तलाश करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वेट करेंगे कि मार्केट ने ये अपना इम्पल्सिव मूव लिया है। मार्केट का ये इम्पल्सिव मूव था, और ये वाला जो मूव है ये मार्केट का करेक्टिव मूव है, राइट। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये करेक्टिव मूव है। अब करेक्टिव मूव में मार्केट क्या करेगी? कुछ स्ट्रक्चर बना के फिर मूव करेगी। तो अब मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो वेज था। ये राइजिंग वेज है क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ, अगर आप देखें इसको नोट करें तो इसका मुंह देखें ऊपर की तरफ है। यहाँ से भी नीचे से भी लाइन ऊपर की तरफ है, ट्रेंड लाइन, और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है। एक साइड से इसका जो बॉटम है वो बहुत ओपन है, और दूसरा ये इनके ये ब्रॉड बॉटम है, और इसका जो आगे से एंड है ये बहुत शॉर्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं है लेकिन ओपन है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब जैसे ही मार्केट के अंदर ये सेल का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट जैसे ही अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो उसके बाद हम एंट्री ले लेंगे। अब दो तरह से जो एक्सपर्ट हैं वो दो तरह से इसमें टीपी के बारे में दो तरह से बताते हैं। कुछ कहते हैं कि जो वेज का पहला स्विंग होता है, वेज का जो पहला स्विंग है, जैसे कि आपको यहाँ से ये नजर आ रहा है, ये स्विंग है। स्विंग के बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहला स्विंग है। तो जितना भी ये स्विंग बनता होगा ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेकर, हम उस पहले स्विंग के जितना टीपी अपना रख लेंगे। ये जितना भी ये बनेगा उतना ही टीपी हम आगे उसको काउंट कर लेंगे। कुछ ऐसा बोलते हैं, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इसके इन ट्रेड वेजेस को ट्रेड कर रहे हैं तो जितना उसके प्रीवियस कंप्लीट स्विंग है उसको पूरा यहाँ से काउंट करके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप इसको आगे भी पुट कर सकते हैं और सारा का सारा कॉपी करके आगे रख देंगे, आपका टीपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो बड़ी खूबसूरती से इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने कंप्लीट किया। तो इसका भी रिस्क और रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट रेशो इसमें भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है अपनी सपोर्ट को, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और जो आपका एसएल होगा वो टॉप से थोड़ा सा ऊपर होगा। थोड़ा सा इसलिए ऊपर करते हैं हम क्योंकि बाजू का मार्केट क्या करती है कि
वीक बना के नीचे आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में लिक्विडिटी से या एसएल हंट होने से बचने के लिए हम एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और उसके बाद फिर आपका टीपी, जैसे कि आपको पहले बताया कि ये आपका टीपी1 ये पहला स्विंग होगा। अगर वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्विंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अपना एसएल यहाँ से उठा के शिफ्ट कर देंगे अपनी एंट्री के ऊपर, जहाँ से आपने एंट्री ली थी। ठीक है, अब आपकी अगर ट्रेड ऊपर आके एंट्री के ऊपर एसएल को हिट कर भी दे तो आप जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में मार्केट से निकल जाएंगे। ये ज्यादा बेहतर है लॉस करने से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट वहां तक आपकी एंट्री तक एसएल तक नहीं आती, तो फिर आपको जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिट की रेशो मिलने वाली है। फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, पूरे स्विंग को, कंप्लीट स्विंग को फिर आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो ये तो था मार्केट के अंदर जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वेज है। ठीक है जी, ये बुलिश थी और अभी आप सॉरी ये बियरिश थी जो आपको भी बताई है सेल के ट्रेंड वाली, और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये बुलिश वेज है। ये मार्केट के अंदर बाय का ट्रेंड चल रहा है और उसके अंदर ये मार्केट ने अपना इंपल्सिव मूव लिया और ये वाला जो मूव है ये इसका करेक्टिव मूव है। अब अपने करेक्टिव मूव के अंदर उसने स्ट्रक्चर कौन सा बनाया, वेज का। ये फॉलिंग वेज है, डिसेंडिंग वेज है, दोनों तरफ से इसका मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है जी, इसलिए इसको हम डिसेंडिंग बोल रहे हैं। अब दोनों तरीकों से अगर आप एंट्री करें इसके अंदर तो दोनों तरीकों से आपका टीपी हिट हो रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं फर्स्ट स्विंग को तब भी आपका टीपी हिट होता है, अगर आप इस कंप्लीट स्विंग को फॉलो करते हैं तब भी आपका टीपी जो है वो हिट हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। सेम तरीका कार है एंट्री का और एसएल का। यहाँ पर आपकी एंट्री के ब्रेकआउट के बाद ये आपका एसएल है और टीपी आपका पिछले जो भी स्विंग आपका बनेगा उस स्विंग जितना आपका टीपी होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप यहाँ पे देख लें। ये बॉटम के ऊपर है, ये वेज जो बनी हुई है ये बॉटम के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट ने जैसे ही प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया सपोर्ट को सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जैसे ही, तो वो वापस आ रही है दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए। आपका एसएल है यहाँ पर इस जगह पर, जैसे ही इसको रीटेस्ट करेगी मार्केट दोबारा से बाय के अंदर चली जाएगी और ये आपको अच्छी टीपी रेशो देगा। राइट, तो इसी तरह से आगे है ये जो भी आप देखने वाले हैं ये बियरिश है, यानी कि ये आपको टॉप के ऊपर मिलेगी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी कर सकती है। यहाँ पर आपका एसएल है और ये टीपी आपका प्रीवियस पिछला पूरा स्विंग या ये वाला स्विंग हो सकता है या ये वाला आपका टीपी1 ठीक है जी, ये वाला स्विंग होगा। और आपका टीपी2 जो टेक प्रॉफिट 2 जो है वो आपका ये कंप्लीट स्विंग होगा जो नीचे तक होगा। तो ये तो थी वेज के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। तो अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप अपने जो है ना ग्रुप के अंदर आप सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको तसल्लीबख्श जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मजीद जो है ना आपको इसके अंदर और स्ट्रक्चर भी हैं अभी मार्केट के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो भी अगली वीडियोस के अंदर आपको जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।